हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास फोर्थ का सेकंड लेसन द बेल ऑफ अत्री के बारे में बताऊंगी। और स्टार्ट करते हैं। चलिए। अत्री इज़ द नेम ऑफ अ स्मॉल टाउन इन इटली। अत्री क्या है? एक स्मॉल टाउन है। कहाँ का? इटली का। इट इज़ अ वेरी ओल्ड टाउन। ये बहुत पुराना टाउन है। टाउन मीन्स कस्बा। एंड वॉज बिल्ट ऑन द साइड ऑफ अ हिल। और ये एक हिल मीन्स पहाड़ी के साइड में बना हुआ है। बिल्ट मीन्स बना। इन द मिडल ऑफ द टाउन। और इस कस्बे के बीच में इज़ एन ओल्ड टावर। एक बहुत पुराना टावर है। एंड इन द टावर देयर इज़ एन ओल्ड बेल। और उस टावर में एक बहुत ही पुराना बेल है। बेल मीन्स जो घंटी होती है। दिस बेल हैज़ नॉट बीन रैंग फॉर मैनी ईयर्स। और काफ़ी सालों से ये जो बेल है ये बिल्कुल बजी नहीं है। बट इट इज़ स्टिल देयर इन द टावर। लेकिन ये उस टावर में तब तक वहाँ है। इट हैज़ अ स्ट्रेंज स्टोरी टू टेल। और इसके बारे में एक बहुत स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी कहानी है। मैनी टूरिस्ट विजिटिंग इटली गो टू अत्री। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं अत्री को घूमने के लिए इटली में। वाई डू मैनी टूरिस्ट गो टू अत्री? सो सी द वेल, लेट्स रीड एंड फाइंड। और देखिए, अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि क्यों टूरिस्ट अत्री में उस बैल को देखने जाते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड। स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं। लॉन्ग एगो द बेल ऑफ अत्री वॉज यूज फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पज। बहुत पहले की बात है कि जो अत्री में जो बेल थी, जो घंटी है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्पज़ के लिए, यानी कि किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए उसका यूज़ लिया जाता था। यानी कि तभी उसको बजाया जाता था। पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल। जिस भी व्यक्ति जो भी अपनी कंप्लेन करना चाहता था वो उस बेल को बजाता था। द जजेस हेल्प देम। और जज उसकी हेल्प करते। द जजेस वर द ओल्ड। और जो जज थे वो कैसे हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। वाइज मैन ऑफ द टाउन। और वो वहाँ के उस टाउन के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। दे लिसन टू द कंप्लेंट्स इन द मार्केट प्लेस। और वो उनकी कंप्लेंट्स को यानी कि शिकायतों को सुनते थे। मार्केट प्लेस यानी कि जो बाज़ार का जो जगह होती है जहाँ पे सभी लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। मैनी पीपल रैंग द बेल एंड मैनी विक्ड पीपल वर पनिश्ड। और काफ़ी लोगों ने उस बेल को बजाया। एंड मैनी वीक्ड पीपल वर पनिश्ड। और काफ़ी वीक्ड पीपल्स को उसमें पनिश भी किया गया, उनको सज़ा भी मिली। बट देयर वॉज वन ट्रायल दैट वॉज वेरी अनयूजल। लेकिन उसका जो एक ट्रायल था वो बहुत ज़्यादा क्या था? अनयूजल मीन्स असमान था, यानी कि विचित्र था। वन डे द रोप विथ विच द वेल वॉज टाइड ब्रोक। एक दिन जो उसकी रोप है, जो रस्सी होती है, वो बैल से बंधी हुई थी। वॉज टाइड ब्रोक। और वो एकदम टूट गई। देयर वॉज एन अ थिक न्यू रोप इन एट्री। और वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई और भी नई रोप नहीं थी कि जो इतनी मोटी हो। टू गेट अ रोप फ्रॉम अनदर टाउन वुड टेक अबाउट 2 वीक्स। अब फिर दूसरी रोप लेने के लिए उन्हें किसी दूसरे टाउन यानी कि कस्बे में जाना पड़ा। और उसको लाने के लिए 2 हफ्ते लग गए। सो द जजेस हैड अ ग्रेप बाइन फिक्स टू द बेल। इसलिए जजेस ने उसमें एक ग्रेप बाइन, जो अंगूर की बेल होती है, उसको फिक्स कर दिया। यानी कि उस रोप की जगह पे उस ग्रेप बाइन को उस बैल में लगा दिया। देयर वॉज रिच मर्चेंट हु हैड अ ओल्ड हॉर्स। वहाँ पे एक रिच यानी कि अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी था, जो कि जिसके पास एक ओल्ड हॉर्स था। द हॉर्स हैड सर्व हिज मास्टर वेल फॉर ईयर्स। और जो घोड़ा था वो अपने मास्टर यानी कि अपने मालिक की काफ़ी सालों से अच्छे से सेवा कर रहा था। वैन द हॉर्स बिकम ओल्ड। और जब जो हॉर्स है वो बूढ़ा होता जा रहा था, द मर्चेंट ड्रोव हिम आउट। और मर्चेंट उसे क्या
ड्रोव करना चाह रहा था, यानी कि उसे छोड़ना चाह रहा था। नो वन टुक केयर ऑफ द हॉर्स, और कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। नो वन गेव हिम फूड, कोई भी उसे खाना नहीं देता। द पुअर हॉर्स केप्ट, जो बेचारा हॉर्स था, केप्ट वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो जगह जगह पे खाने के मतलब जगह जगह पे घूमता रहता था। वंडरिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। वन डे ही केम टू द टावर, एक दिन वो उस टावर के पास आया। सीइंग द ग्रेप वाइन, उसने ग्रेप वाइन देखा। ही स्टार्टेड, वह शुरू करता है, टू च्यू, उसे चबाना, एंड पुल एट, और खींचना। एज ही पुल्ड द वाइन, जैसे ही वो उस वाइन को खींचता है, द बेल स्टार्टेड टू रिंग, और जो बेल है वो बजना स्टार्ट हो जाती है। द जजेस एट वंस कम, और जो जज थे वो वहाँ पे आते हैं। टू द मार्केट प्लेस में, टू देयर ग्रेट सरप्राइज, और वो भी एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। दिस शो अ हॉर्स, वो देखते एक घोड़ा, पुलिंग द ग्रेप वाइन, उस ग्रेप वाइन को खींच रहा है। वन ऑफ द जज रिकॉग्नाइज द ओल्ड हॉर्स, ही टोल्ड द अदर जज दैट ही हॉर्स बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट। एक जज ने उसको पहचान लिया। ही टोल्ड द अदर जज, वो दूसरे जज से कहता है, दैट की द हॉर्स बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट, ये घोड़ा किसी अमीर व्यापारी से बिलोंग करता है, यानी कि जोड़ा हुआ है, या फिर लगता है कि किसी अमीर व्यापारी का होगा। आई थिंक द मर्चेंट ड्रोव आउट दिस पुअर हॉर्स एज ही हैज़ बिकम ओल्ड, सेड द जज। जज ने कहा कि मेरे हिसाब से इस व्यापारी ने इस घोड़े को इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। सिंस दिस हॉर्स हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेंट, सेड अनदर जज, जब से यह घोड़ा शिकायत करने आया है, सेड अनदर जज, दूसरे जज ने कहा। वी मस्ट फाइंड आउट द ट्रुथ, और हमें इस सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वी मस्ट फाइंड आउट वेदर द मर्चेंट हैज़ इल ट्रीटेड दिस एनिमल, और हमें ये भी पता हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि कैसे उस व्यापारी ने इसके साथ बुरा बर्ताव किया। द मर्चेंट वॉज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस, और व्यापारी को मार्केट प्लेस में बुलाया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, जब तक कि वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। आई ड्रोव आउट माई ओल्ड हॉर्स, और मैंने अपने इस बूढ़े घोड़े को छोड़ दिया। द जजेस डिसाइडेड ही हैड डन रॉन्ग, और जजेस ने डिसाइड किया कि उसने गलत किया है। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम, वह घोड़े को अपने साथ ले जाता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। फीड हिम वेल, और अच्छे से उसे खिलाता है। दे आल्सो फाइंड द मर्चेंट, और वे जो व्यापारी है वो अच्छे से उस हॉर्स को देख रेख करने लग जाता है। द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टबल एंड द मर्चेंट टू गुड केयर ऑफ हिम, और घोड़ा वापस अपने स्तबल में चला जाता है और व्यापारी उसकी अच्छे से देख रेख करता है। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है, और ये स्टोरी हमें एक मोरल देती है कि कैसे उस बैल के ज़रिए उस घोड़े ने अपने आप को न्याय दिलाया।